Welcome to our YouTube channel, Enlighten Environment. Let's create harmony with the environment. So today we are discussing about GATE 2021 syllabus of Environmental Science and Engineering. उसका पूरा ब्रीफ ओवरव्यू आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद के वीडियोस में आपको डिटेल एनालिसिस और उसके साथ बुक लिस्ट भी मिल जाएगी जो टॉपिक वाइज होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और गेट यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऑल्सो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। दो लिंक है, एक है एनलाइटन एनवायरमेंट की चैनल की लिंक जिसपे हम आपको एनवायरमेंटल अपडेट्स के बारे में अपडेटेड करते रहते हैं। जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज है या फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उस पर हम मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं वहाँ पे। दूसरी चैनल है हमारी गेट के रिलेटेड, यानी कि जिसको सिर्फ गेट पे फोकस करना है वो एनवायरमेंटल गेट 2021 चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डिटेल सिलेबस आपका डिस्प्ले किया हुआ है, यानी कि अपलोड कर दिया गया है और आपकी बुक लिस्ट भी अपलोड कर दी गई है टॉपिक वाइज। और वो जो सारी बुक्स हमने मेंशन की है वहाँ पे बुक लिस्ट में, वो सारी बुक्स की आपको PDF भी मिल जाएगी आने वाले टाइम में। आप हमें ट्विटर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर पे हमारा नाम है एनलाइटन एनवायरो और टेलीग्राम पे है एनलाइटन एनवायरमेंट। ओके, एंड वन गुड न्यूज़ फॉर यू इज वी आर प्लानिंग टू लॉन्च आवर वेबसाइट वेरी सुन, जिससे आपको ज़्यादा कन्वीनियंट होगा कि आपको गेट के रिलेटेड और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी पार्ट्स हैं हमारे गेट एनवायरमेंट के, उन सब पे आपको मटेरियल एक ही जगह पे हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट के सिलेबस में आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वो 9 सब्जेक्ट है। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन, एलजेब्रा, फिर कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ऐसे सारे टॉपिक्स मैथमेटिक्स में कवर हो जाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। फिर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, air and noise pollution, solid and hazardous waste management, global and regional environmental issues और environmental management and sustainable development। फर्स्ट है environmental chemistry। environmental chemistry क्या है? environmental chemistry is a study of a chemical process that occur in a water, air, terrestrial and living environments and the effect of a human activity on them। यानी कि हमारे आसपास जो भी केमिकल प्रोसेस होती है, जो भी इंटरेक्शंस होते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस होती है और हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो भी उससे अफेक्ट करती हैं। तो वो जो सारी प्रोसेसेस है और हमारी एक्टिविटीज़ की उन पर इफेक्ट क्या होती है, उनके ऊपर की एक स्टडी, उसे हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में कवर करते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमारी जो 11th-12th की केमिस्ट्री है उसके कई सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे कि केमिकल बॉन्ड है, कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रक्चर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेमेटिक्स, इक्विलिब्रिया वगैरह वगैरह, ऐसे सारे टॉपिक्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आएंगे। फिर वाटर केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वाटर केमिस्ट्री में आपको मेनली पैरामीटर्स, वाटर पैरामीटर्स जो भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल में हम डिवाइड करते हैं वो सारे आपको पढ़ने हैं। पैरामीटर्स जैसे कि टर्बिडिटी है, हार्डनेस है, पीएच है, एसिडिटी, अल्कलिनिटी एक्सेट्रा कई सारे हैं और उनकी मेजरमेंट टेक्निक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो वो सारे वाटर केमिस्ट्री में इंक्लूड होंगे। फिर वाटर कंटामिनेंट्स जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें हम क्लासीफाई करते हैं वाटर कंटामिनेंट्स को, वो भी हमारी वाटर केमिस्ट्री का ही पार्ट है। बात करते हैं सॉइल केमिस्ट्री की, नया टॉपिक है। तो सॉइल केमिस्ट्री में आपको सॉइल स्ट्रक्चर, फिर सॉइल के मेन कंपोनेंट्स जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो हम फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं वो सारी, और कुछ जो भी टेक्निक्स है लीचिंग के ऊपर और परमियाबिलिटी जैसे पैरामीटर्स, और वो सब हम सॉइल केमिस्ट्री में कवर करेंगे। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री लास्ट है। एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में मेनली स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर के पार्ट्स है वो उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर स्ट्रेटोस्फेयर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है तो उसकी ओजोन लेयर फॉर्मेशन और ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे होता है उसकी केमिस्ट्री, मतलब उसकी जो स्टडी है वो सारी एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में कवर करेंगे। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरमेंट में इंक्लूडेड है और वो कैसे इफेक्ट करते हैं या फिर कैसे हम उनका यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट्स में, उन सब के बारे में एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, रोल,
सेल स्ट्रक्चर, सेल केमिस्ट्री, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, फिर उनकी ग्रोथ, कंट्रोल टेक्निक्स और कंट्रोल मेथड्स एक्सेट्रा। तो उसके टॉपिक्स है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, प्लांट माइक्रोब एंड सॉइल माइक्रोब इंटरेक्शंस, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायोरिमेडिएशन, बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। ये दोनों प्रोसेस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके हम वाटर को ट्रीट करते हैं। उसकी सेल केमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, उसमें हम प्रोटीन केमिस्ट्री जो है देखेंगे, लिपिड और उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ। ये थी माइक्रोबायोलॉजी की बात। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल हाइड्रोलॉजी के बारे में। तो ग्लोबल रिसोर्सेज में आपको मेनली कवर करना है कि वाटर का जो स्ट्रक्चर क्या है हमारी अर्थ पे, कहाँ कहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर में हमें वाटर मिलता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे अर्थ पे किस प्रकार किया हुआ है, वाटर की क्वालिटीज, ये सब चीज़ें ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज में हम कवर करेंगे। सरफेस वाटर रिसोर्सेज, तो सरफेस वाटर रिसोर्सेज में कवर किया हुआ है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, फिर वाटर बैलेंस है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे टॉपिक्स सरफेस वाटर में आएंगे। फिर है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जैसे कि जो भी एक्वीफायर्स बनते हैं, सैचुरेटेड जोन्स है, वो उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनके पैरामीटर्स, बेसिकली जो भी ग्राउंड वाटर मॉडलिंग के टॉपिक्स है वो सारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में कवर करेंगे। एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स, तो एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स इज बेसिकली जो हमारा यानी कि सिविल में जो फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम जो सब्जेक्ट है उसके ही टॉपिक्स है। उसमें जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस, ओपन फ्लो चैनल, फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू चैनल, फिर फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस, वो सब एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स में कवर होता है। वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, तो वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में आपको बेसिकली जो पहले वाटर का है A to Z और वेस्ट वाटर का पूरा सब यहाँ पे उन्होंने कवर किया हुआ है। जैसे कि वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, उनके पॉल्यूटेंट्स जैसे कि रिवर पॉल्यूशन, लेक पॉल्यूशन कवर किया हुआ है। यूट्रोफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक्स, जो मोस्टली लेक्स और जो गिरा हुआ पानी होता है, फ्लोइंग वाटर नहीं होता, उसमें यूट्रोफिकेशन ज़्यादातर होता है। फिर रिवर पॉल्यूशन, उसमें ऑक्सीजन सेक कर्व जैसी थियरीज भी इंक्लूड की हुई है। वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स, यानी कि जो डोमेस्टिक वाटर है उससे हम यूज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके पहले जो ट्रीटमेंट्स दी जाती है वो सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। फिर पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, उसके पार्ट से फिर उनकी ट्रीटमेंट्स, उनका जनरेशन, उनका सोर्स उनका जनरेशन, फिर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है सीवर्स और पाइपलाइंस के थ्रू, वो उनकी ट्रीटमेंट्स, फिर उनका डिस्पोजल, जो स्लज निकलता है उसकी क्या ट्रीटमेंट करता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स है, डिजाइन ऑफ सीवर एंड स्टॉर्म वाटर सीवर्स, फिर सीवर पैटर्न्स, प्रिलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट प्लांट में हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है हमारी ट्रीटमेंट्स के आधार पर, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्लज जनरेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल मेथड्स, सीवर फार्मिंग और इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा टॉपिक ना कवर करते हुए इन्होंने सिर्फ 2 टॉपिक कवर किया है। एक है सोर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज और वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसे हम रिसाइकल कैसे करते हैं ट्रीट करने के बाद। और एक नया टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स और रिएक्टर डिज़ाइन, जो केमिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट था, एलिमेंट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें कवर किया हुआ था। तो उसमें हम बेसिकली जो रिएक्टर्स है जैसे कि बैच रिएक्टर है, फिर कंटिन्यूस फ्लो रिएक्टर है, वो सारे रिएक्टर्स की डिज़ाइन हमें देखनी है इसमें। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन में आपको एयर के जो सोर्स है उनके क्लासिफिकेशन, किस प्रकार से उनके क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि नेचुरल है, मैन मेड है, उनके एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फिर जो पॉल्यूटेंट्स है उसकी हेल्थ पे इफेक्ट, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट, वो सब जो भी है हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल सब एयर और नॉइज पोल्यूशन का इस सेक्शन में कवर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि हमारा पॉल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक सोर्स, सिंक एंड ट्रांसपोर्ट, इंडोर एयर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जो पॉल्यूटेंट्स है उनकी एनवायरनमेंट और हेल्थ पे इफेक्ट, एयर पोल्यूशन जो गैसेस एंड पर्टिकुलेट मैटर, 2 टाइप के
पॉल्यूटेंट्स और पॉल्यूशन होते हैं वो क्लासीफाई किया हुआ है गैसेस में और पर्टिकुलर मैटर में। एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स, एम्बिएंट एंड सोर्स स्टैंडर्ड, एयर क्वालिटी इंडाइसेस और विजिबिलिटी, particulate pollutants, gaseous pollutants, automotive emission standards, fuel quality diesel particulate filters and catalytic converters, फिर air quality management and the noise pollution। hazardous and solid waste management, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जो हजार्डियस हमारा वेस्ट है उसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जैसे कि उसका सोर्स क्या है, उसका जनरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, फिर उसका ट्रीटमेंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसका, और उसके बाद उसका डिस्पोजल। ये सारी चीज़ हमें वेस्ट मैनेजमेंट और ये टॉपिक में कवर करने हैं। इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट हायरार्की, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में सॉलिड और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे पढ़ने हैं हमें। फिर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड सॉइल कंटामिनेशन, लीचिंग ऑफ कंटामिनेशन इनटू ग्राउंड वाटर। अब जो सॉइल या फिर जो भी हजार्डियस या फिर सॉलिड वेस्ट है उसको हम ट्रीट करेंगे या फिर कहीं पे पड़ा है तो उसमें से लिक्विड है वो लीच करेगा और वो लीचिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर में पहुंचेगा, तो उससे हमारा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होगा। वो सारे टॉपिक्स और उसको कैसे रोकना है, उनकी कंट्रोल मेथड्स क्या क्या है, वो सब लीचिंग और कंटामिनेशन में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट, जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूड स्टोरेज, कलेक्शन एंड ट्रांसफर। ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, इकोलॉजी एंड वेरियस इकोसिस्टम्स, इसमें जो भी वेरियस इकोलॉजी है और जो भी इकोसिस्टम है अलग अलग उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि हमारी जो इकोसिस्टम है उसमें डेजर्ट है, ग्रास इकोसिस्टम है या फिर एक्वाटिक कल्चर है, एस्चुरीज है, मरीन इकोसिस्टम है, ये सब इकोसिस्टम के पार्ट है। वो क्लासिफिकेशन हमें इकोलॉजी में पढ़ना है, इकोसिस्टम में पढ़ना है सॉरी। इकोलॉजी में आपकी फूड चेन आ गई, फूड वेब है, जो हम फूड पिरामिड्स पढ़ते हैं वो सब इकोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एनर्जी कंजप्शन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये बात हुई ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज की। इसमें आपको करंट से भी थोड़ा बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। बात करते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ISO स्टैंडर्ड्स है जो हमारे, उसकी जो 14,000 सीरीज है उस पर ज़्यादा फोकस है, यानी कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो हमें सिर्फ 40,000 ही पढ़ना है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लाइफ साइकिल असेसमेंट, ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट, एनवायरमेंटल लॉज एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जो भी एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉलिसीज है और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हुए हैं NGT ने और बाकी सारे एनवायरमेंटल बॉडीज ने, CPCB ने, उस पर हम थोड़ी बहुत डिटेल लेंगे। एनर्जी एंड एनवायरमेंट एंड द लास्ट वन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये बात थी हमारी एनवायरमेंटल के सिलेबस का, मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे और पूरा जो भी सिलेबस है उसके पॉइंट्स को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सारी PDFs और जो भी मटेरियल्स इंपॉर्टेंट है गेट के लिए वो सारे अपलोड हैं और उसके लिए आपको नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।